नमस्कार। आप सबका मेरा नया चैनल जिसका नाम है टीचिंग पामिस्ट्री हीलर चैनल में स्वागत है। ये मैंने एक नया चैनल शुरू करा है जिसमें टीचिंग वीडियोस मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने मेरा ये वीडियो जो अब आप देखोगे, ये एक पुराना वीडियो है जिसका नाम है बीबी का गुलाम। ठीक है। अब ये वाले चैनल पर आप पुराने वीडियोस देखोगे और नए वीडियोस देखोगे, लेकिन प्योरली टीचिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे एनालिसिस के अंदर ये कहा जाता है कि शनि पर्वत अगर थोड़ा सा उभरा होता है ये आलस लाता है। बहुत से चैनल वाले ये कहते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? कुछ सच्चाई कहीं पर भी याद रख लेना। ये अगर पर्वत डिस्टर्ब्ड है और उसके ऊपर ये दो रेखाएं बड़ी काम की होती हैं, ये काम की होती है, ये अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आएगा, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां। ठीक है, तो जो ये कहते हैं केवल डिस्टर्ब, इससे उन्हें पढ़नी नहीं आती। देखो, पहले हम समझते हैं कि देखो गुरु जो है वो कारक किसका है। अगर ये किसी का डिस्टर्ब्ड है तो कारक किसका है? गुरु। असल में शनि लाता है एसिडिटी को। समझते रहना, शनि कारक शुष्क ग्रह होता है। एसिडिटी को शनि सबसे पहले बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ ग्रह गुरु होता है तो गुरु को मान लिया गया कि एसिडिटी का कारक है। समझते रहिए। गैस बनाता है। इसकी पहचान बताता हूं उन आदमियों का जिनका गुरु डिस्टर्ब्ड है, उन्हें भूख बहुत लगेगी। समझते रहना। और पानी जरूर पिएंगे वो लोग। खाना खाएंगे, साथ में पानी का गिलास रख लेंगे। समझ जाओ वो रह ही नहीं सकते। खाना खाएंगे, साथ में पानी पी लेंगे। गुरु डिस्टर्ब्ड है। पहचान बता रहा हूँ, दूर से ही, पानी से ही, उनके नेचर से ही। खाना रखा, पानी रखा, समझ लेना कि गुरु डिस्टर्ब्ड आ रहा है। लीवर की प्रॉब्लम आ जाएगी। गुरु वैसे पीलिया का कारक भी होता है, पर लेकिन पीलिया के लिए यहां तुक्के की पामिस्ट्री में पीलिया बोला जा सकता है। तुक्के की पामिस्ट्री में पीलिया को बोल दिया जाए कि हाँ इन्हें पीलिया होगा, पर लेकिन मैं बताऊंगा कि पीलिया कैसे होगा। ठीक है, वो भी देखेंगे। ठीक है। अब बात आती है उसके बाद कि बहुत से और भी हैं, बहुत बीमारियां हैं, वो सारी देखने की कोशिश करेंगे। बहुत है, जो छूट जाएगा उसे दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट लेकर आऊंगा, तब मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई, गुरु क्या कारक बनता है। अब देखो, गैस का कारक है। गैस बहुत बड़ी एक बीमारी का कारक बनती है। वो लोग जिनको बच्चा नहीं हो रहा और जिनका गुरु डिस्टर्ब्ड है, चाहे पति को गैस है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है और बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। गुरु क्या करता है? छुप के वार करता है। कुछ लोग बृहस्पति को नीच का बृहस्पति बोलते हैं इसी कारण, क्योंकि ये छुप के वार करता है। शिक्षा में भी छुप के वार करता है, बीमारी में भी करता है। संतान को 90 दिन के अंदर अंदर मिसकैरेज करवाने का काम इसका भी होता है। तो यहां पर मैं क्या कहता हूं कि इसको स्ट्रांग करना जरूरी होता है, इनके उपाय करने जरूरी होते हैं। ये तो अभी तुक्के की पामिस्ट्री चल रही है, इसी के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से ग्रहों के कारण कौन कौन सी बीमारियां चलती हैं। ठीक है। अब चंद्र कारक क्या बनता है? ये चंद्र जो है, ये चंद्र तो कारक जो होता है पानी का कारक होता है। इससे तो पानी से होने वाली सारी बीमारियां लगती हैं। खून का कारक, खून भी पानी का एक पार्ट है। उसके लिए मंगल का कमजोर होना जरूरी होता है, तभी वो बीमारियां लगेंगी। चाहे कोई भी बीमारी लगेगी, जब तक ये कमजोर रहेगा तभी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। कंडीशन यही होती है। तो वो थोड़ा सा कमजोर जरूर करेगा बीमारी लगाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस बनती हैं। अब देखो, जैसे हम ये कहते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक यूं लेकर एक स्टार बन गया। ये क्या करेगा? आप बहुत से चैनल वाले कहते हैं कि इससे पेट रोग हो जाता है। मैं ये भी बताऊंगा कि इसके बाद क्या होता है। सब पॉज करके बताऊंगा कि हमें अभी तुक्के की पामिस्ट्री नहीं करनी है। तुक्के की पामिस्ट्री नहीं करनी। ठीक है, वो भी समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या असलियत होती है, वो भी बताऊंगा। अब देखो, हृदय रेखा को मैंने जैसे बताया था कि हृदय रेखा बहुत अहमियत रखती है किसी की
लाइफ में। अब ये हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा पर मान के चलो आइसलैंड बनता कैसे है। मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, नीचे से भी गोल और ऊपर से भी गोल। ये बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं बनेगा, वो छोटा सा, क्योंकि इतना मेरा पेन चलेगा नहीं इस पर, इसलिए मैंने आपको बनाया कि आइसलैंड का मतलब नीचे से भी गोल ऊपर से भी गोल, पहली बात। ठीक है। अब माइंड लाइन, इसके साथ साथ माइंड लाइन जो है ये क्या होगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और कहीं कहीं पर फेड हो जाएगी। वो फेड केवल शनि के पास से होनी चाहिए, कंडीशन है। शनि को लोग कहते हैं ना ये केवल उभरा हुआ या थोड़ा सा डिस्टर्ब, आलस आता है, अरे अभी बताऊंगा। यहाँ पर इस एरिया पर आइसलैंड आ गया और यहाँ पर या तो ये हल्की हो गई या बहुत मोटी हो गई। मुद्दा वही है कि एक सिमेट्री में होनी चाहिए, नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा आप समझो क्या होगा। अब इसके बाद एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई। अब मैंने मंगल का एरिया, ये वाला एक एरिया था, अब मैंने क्या कर रहा हूँ मैं समझा देता हूँ। मान के चलो कि ये लाइन है, ये लाइन है और यहाँ आइसलैंड है। इस एरिया पर एक वाइट डॉट आ जाए, वाइट सफ़ेद रंग का डॉट पड़ जाए, सफ़ेद रंग का मंगल पर डॉट पड़ जाए। ठीक है। या यहाँ आइसलैंड ना हो, यहाँ पर डॉट आ जाए, यहाँ सफ़ेद, यहाँ पर डॉट, या आइसलैंड, या यहाँ पर मोटा, या यहाँ पर फेड होना, ये पतला होना। कंडीशन यही है। ये क्या करेगा, ये हार्ट डिजीज लेके आ जाएगा। अब हार्ट डिजीज के लिए मैंने कहा था यहाँ पे डॉट होते हैं, डॉट का कलर देखना पड़ता है। अब ये कलर कौन कौन से होने चाहिए, रेड, पर्पल और ब्लैक, ये 3 कलर का अगर डॉट है तो आपको हृदय रोग होगा होगा होगा। और उसकी कंडीशंस भी मैंने बता दी, ये और ये, या आइसलैंड हो जाए। तभी कहता हूँ ये इसको चेक करते रहो, ये काला नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए, पर्पल नहीं होना चाहिए। ये कहता हूँ ना, इसकी शुरुआत यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बढ़ती 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 आती है। मैं हमेशा चेक करता हूँ ना लोगों के, वो यहाँ से देखा जाता है। अब बात आती है, यहीं पर एक फॉर्मेशन और बनती है जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अब बेहोश जब होता है, बहुत तरीके से बेहोश होता है। एक सर्वाइकल के कारण आदमी बेहोश हो जाता है, उसे चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है। एक मृगी के कारण होता है, बहुत होते हैं। पर लेकिन यह फॉर्मेशन भी अगर उसमें छोटा डॉट आ जाए और यहाँ पर हल्की सी चीज़ें पड़े तो ये सबसे पहले बेहोशी लेके आएगा, ये भी ध्यान रखना है। अब एक और होती है मिर्गी की बेहोशी, सही, इसी की फॉर्मेशन को मैं बताने की मिर्गी की के साथ जोड़ रहा हूँ और तो बताता हूँ उसके लिए इंडेक्स फिंगर। अब देखो मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं धार्मिक होते हैं, ये उंगली अगर इंडेक्स यहाँ पर आ नहीं रही, इंडेक्स फिंगर जो है ये अगर मुड़ जाए तो ये धार्मिक होते हैं। क्यों कहता हूँ कि ये सब तुक्के की पामिस्ट्री होती है। अगर माउथ डिस्टर्ब्ड है तो यानी सबसे पहले गुरु अगर किसी का डिस्टर्ब्ड तो मृगी का कारक बनेगा। अब इसके अंदर क्या करता है वो कि इंडेक्स फिंगर को टेढ़ा करा और उंगली की टिप को, उंगली जैसे सपोज मान के चलो ये फिंगर है, ऐसे होती है लोगों की। अब यहाँ पर ये उंगली क्या है, एक लंबी नोकीली सी बन गई, ऐसे बन गई, नाखून छोटा सा और ये लंबी बन गई, बनती है लोगों की नोकील, और नाखून लाल हो। कंडीशन समझ ली आपने, इंडेक्स फिंगर टेढ़ी हो, नोकीली हो, नाखून लाल हो तो मिर्गी के दौरे पड़ेंगे, मिर्गी के दौरे पड़े। देखो सारा कंसर्न ये एरिया क्यों अपने पास रखता है शनि, बड़ा इसे स्ट्रांग रखना, इसे बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी किसी व्यक्ति का घुटनों की बात आए, पैर की घुटनों की बात आए, ये क्यों कहता हूँ, इसमें कारक कहीं ना कहीं शुक्र का भी आता है, बहुत चीज़ों का आता है। पर लेकिन हम
अभी शनि की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा समुद्र शास्त्र है। छोटे से चीज़ों में फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको। शनि पर्वत उभरा हुआ, बैलेंस होता, समतल नहीं, उभरा हुआ। अब ये आलस लाता है, उसमें उस केस में ये क्या करेगा, उभरने पर पैर और घुटने का दर्द रहेगा। उभर जाएगा तो दर्द रहेगा। लोगों को समझ नहीं आती, मैं कह रहा हूं कि रहेगा। अब देखो माइंड लाइन है, माइंड लाइन पर अब सब लोग ये बस एक चीज हो गई कि माइंड लाइन पर ये निशान है तो ये क्या करेगा, कमर दर्द देता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो वो कहना शुरू कर दिया, कहीं भी कट लग जाएगा इस पर तो कमर दर्द शुरू हो जाएगी। वो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी ऐसे भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी कारण से झूलती हुई रेखा हो या वो टच करते तब भी आएगी, जब भी तो वो दर्द देगी। ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। अब बात आती है कि गठिया रोग हो जाए। गठिया रोग होता क्या है? गठिया रोग हो जाता, दर्द रहना, हाथ और पैरों की उंगलियां टेढ़ी हो जाना। वैसे उसे कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को लहसुन नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें लहसुन जरूर खाना चाहिए। गठिया रोग से बचने का सबसे बड़ा इलाज मैं बता रहा हूँ, लहसुन को आप अपनी डेली रूटीन में रख लो, गठिया रोग नहीं होगा, ठीक है। दूध में डाल के उसे खाओ लहसुन को, उससे ताकत भी मिलती है, बहुत बढ़िया। छुआरे या उसके साथ खजूर। एनीवे, अब बात आती है बुध रेखा। गठिया रोग के लिए बुध रेखा को क्यों कहा गया है? देखो ये बुध रेखा होती है, आप समझते हैं, ठीक है। अब किसी की बुध रेखा जो है वो मान के चलो यहाँ पर ये तो मैं पेन से बना रहा हूँ, ये इरेज टाइप हो गई है, एक हल्की सी ऐसे फेडेड टाइप हो गई, फेड हो गई है, हल्की सी फेड, ऐसे लग रहा है फेडेड है। और उसके बाद क्या होगा, या बिल्कुल भारी हो जाए, ये या तो फेड हो जाए या भारी हो जाए, समझते हो। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। मान के चलो कि ऐसे बनाते हम कि ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और यहाँ से एक रेखा ये चली, ये यहाँ तक गई, समझते रहना, ये यहाँ तक गई, ये क्या है, फेड है या डार्क है। अब यहीं से ये रेखा वापस आ जाएगी यहाँ पर। अब ये यहाँ भी आ सकती है, या ये वाली रेखा यहाँ से यहाँ भी आ जाएगी, वापस आ जाएगी। अगर ये रेखा वापस आ गई, यानी लाइफ लाइन के अंदर से टच होकर शुक्र पर्वत पर वापस आ गई, यही रेखा ऐसे करके ये डार्क या फेड है और ये वापस आ गई, तो क्या करेगी, गठिया रोग बढ़ा देगी। याद रख लीजिएगा, बढ़ा देगी। अब देखो, मैंने स्टार पे पॉज किया था, आपको याद है, यहाँ पर चंद्र पे स्टार बताया था। मैंने कहा था कि मैं पॉज करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर। अब देखो, कुछ लोगों को डायलिसिस हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, पेट में पानी भर जाता है। वो क्या करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं किडनी का भी रोल जरूर होता है, ठीक है। और शुक्र उसका कारक बनता है, और शुक्र के साथ चंद्र है, ठीक है। तो अब समझते हैं इन चीज़ों को। पेट में पानी हो जाए तो चंद्र कमज़ोर होगा। तो अब वैसे मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि अगर कोई पर्वत कमज़ोर है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, और स्ट्रांग रहते हैं तो उसके क्या लक्षण होते हैं, ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। अब बात आती है कि चंद्र कमज़ोर है और यहाँ पर स्टार बन गया। अब ये स्टार को तो तुक्के की पाम रीडर पेट खराब कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने स्टार को पकड़ा। मैं स्टार को कभी नहीं पकड़ता। अब देखो, मैंने यहाँ पर ये रेखा को मैंने कभी देखा है कि वो लोग तिजोरी 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 बोलते रहते हैं वो, लेकिन यहाँ से ये रेखा आ गई तो ये क्या कर देगी, ये तो गठिया रोग कर देगी ना। तुम तिजोरियाँ देखते रहो, व्यक्ति को क्या से कहाँ पहुँचा दोगे। मतलब लॉजिक नहीं है उनके पामिस्ट्री में। अब यहाँ पर यह समझने की कोशिश है कि चंद्र कमज़ोर है, और इसके अलावा कमज़ोर बनता कैसे। जितनी ज़्यादा रेखाएं बन जाएंगी वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, या दबा हुआ होगा कमज़ोर हो जाएगा, गड्ढा होगा कमज़ोर हो जाएगा, निशानी कमज़ोर की यही है, या क्रॉस आ जाएगा कमज़ोर हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, क्रॉस आता है तो ये मन में भावना आती है कि
मेरा क्या होगा, आगे का जीवन कैसा होगा, बस इतने पे ही छोड़ देते। ये भी कमज़ोर कर दिया इसने, चंद्र को कमज़ोर कर दिया, कमज़ोर कर दिया। यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि ये स्टार बना हुआ है, और स्टार बनने के बाद यहाँ पर मान के चलो इधर से एक रेखा ऐसे निकली, इधर से निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ये निकली, ये निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ये करके इस तरीके की चीज़ें बन गई। अगड़म पगड़म जो चीज़ करनी थी सब कर दी। अब यहाँ पर बस समझ जाओ कि उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। ये तो बनना, ये तो होना ही होना है, पेट में पानी भरना ही भरना। समझ जाओ। बुध किसका कारक होता है? ये रेखाएं कहाँ जाती हैं? बुध रेखा पर स्वास्थ्य रेखा भी बोला जाता है, कुछ लोग तो इसे केवल बिजनेस लाइन बोलते हैं। अब समझते हैं कि स्किन डिजीज को, स्किन का कारक कौन है। देखो, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर होता है, ईयर्स नोज थ्रोट का, ये सब बुध का कारक है। यानी आपका बुध कमजोर है तो ये बीमारियां लगेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब इसी के ऊपर और बीमारियां कौन कौन सी लगेंगी, क्योंकि बुध रेखा कहाँ से होकर आ रही है? बुध रेखा चंद्र से होकर आ रही है। तो चंद्र किसका कारक होता है? पानी का कारक होता है, ब्लड को पतला करने का कारक होता है। फीमेल पे जब मानसिक धर्म आते हैं तो क्या होता है कि खून ज़्यादा निकलता है, तो क्या करता है कि मंगल जो है ये चंद्र को पतला कर देता है। तो उसके फ्लो को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, चांदी के, फीमेल को कहते हैं कि आप चांदी का धारण ज़्यादा करो। क्यों? क्योंकि ठंडा होता है और जो मंगल होता है वो खून गर्म होता है, तो बैलेंस बना लिया जाता है। तो इसलिए लिखा होगा बिछुए पहनना, कुछ और करना, पाजेब पहनना। ये क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम सोचते हैं कि बड़े बुजुर्ग पागल हैं, इन्होंने प्रथाएं बना दी हैं। ना 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 ना, उन्हें पता है, जिसे पता है वो उसे सब कुछ, वो अंदर ही अंदर कहेगा नहीं नहीं बेटा करो 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 करो। अब देखो ये कहाँ से आ रही है, ये बुध रेखा आ रही है, अब ये चंद्र से लेके आ रही है। तो अब ये स्किन डिजीज में और क्या होगा? अब ये क्या क्या काम करेगी? चंद्र में क्या आता है? चंद्र में तो देखो अस्थमा भी आता है, अस्थमा आता है। अब अस्थमा का भी बताऊंगा, सबसे पहले अभी स्किन की बात करते हैं। देखो, अगर हमें समझना है कि उंगलियां जो है ना, मान के चलो कि बांसुरी की तरीके से लंबी है, बांसुरी की तरीके से लंबी हैं, और बुध कमजोर है, डिस्टर्ब्ड है। लोग तो इसको मानते ही नहीं। उंगलियां लंबी होगी बांसुरी की तरीके से, और लेकिन नाखून जो है ना उनका वो ऐसे होगा, लंबा सा, ऐसे पतला सा, लंबा सा। यानी मान के चलो ये उंगली है, देखो इतने तो मैं हाथ नहीं ला सकता जिसे दिखाने के लिए। अब यहाँ पर ये नाखून तो एक नॉर्मल है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये नाखून लंबा सा, ऐसे ऐसे पतला सा, बिल्कुल पतला सा ऐसे बन जाएगा। यानी यहाँ मांस इस तरीके से होने पर यहाँ पतला सा ऐसे, बस इतना दिखाई देगा, ये बन जाए। और ऊपर उठा हुआ हो वो नाखून, तो ये क्या करता है? और बुध कमजोर हो तो स्किन डिजीज लगनी है, तगड़ी स्किन डिजीज लगनी है। देखो स्किन डिजीज का कारक, देखो कुछ लोगों को फोड़े फिंसी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, फोड़े बहुत निकलते हैं, पैरों पे निकल जाएगा, कभी कहीं आ जाएगा, कॉर्न आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। वो केतु देता है, केतु कारक होता है मोटे मोटे फोड़े लाने का। किसी की आंख पे आ गए, गुहरी आ गई, कुछ आ गया, वो केतु का कारक होता है। और जो छोटे छोटे दाने आते हैं, हाथों पे दाने, शरीर पर दाने, हर्पिस हो जाना, समझ रहे हैं? ये कहाँ से, ये किसका कारक है? ये बुध का कारक है। ये बुध के कारण आते हैं। बुध अगर कमजोर होता है तो ये देगा। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर बनते हैं, यानी ईयर्स, नोज और थ्रोट, प्लस इसके बाद ये सारी रेखाएं, स्किन से डिजीज रेखाएं, सर्दी जुकाम, ये भी देगा। क्यों देगा? वैसे चंद्र का कारक होता है, पर लेकिन रेखाएं ये आती। अब मुद्दा आता है कि जब एक रेखा ये बनी हुई है, ये कुछ नहीं देगी। यहाँ पर अगर रेखाएं ज़्यादा हैं तो समझ लो बीमारी है। वो भी बताऊंगा। अब मुद्दा आता है कि यहाँ पर ये एक टुकड़ों में चल रही है, तो टुकड़ों में चल रही है तो लोग कह देते हैं एसिडिटी हो रही है। हाँ, होती है एसिडिटी, नो डाउट। ये तुक्के की पामिस्ट्री के अंदर आता है कि एसिडिटी का कारक बनता है, पानी की बीमारी लगती है, ब्लड पतला होता है, फीवर जल्दी होता है उसे, और यानी वायरल फीवर वगैरह जल्दी होता है, पानी का उसका पेट जल्दी खराब होता है अगर ये सारी चीज़ें होंगी।
अब अस्थमा समझते हैं, अस्थमा का कारक क्या होता है, यहीं से निकल के आएगा। मैं कहता हूँ हमेशा कि यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं होनी चाहिए, वो आपको तरक्की की ओर लेके चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये बन जाए ना, ये बहुत सारा ऐसे 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 ये बन गया, तो आप समझ लो उसे अस्थमा, उसे सांस लेने में परेशानी होनी है, अस्थमा की प्रॉब्लम उसको रहेगी रहेगी रहेगी। तो बुध रेखा जो है वह अस्थमा या दमे का कारक बनता ही बनता है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई अब। अब देखो दांत की प्रॉब्लम है, वो बहुत है, मेरे को तो जो याद आ रहा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ, फिर बाकी दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दांत का रोग कहाँ से आता है? अब लोग कहते हैं कि शनि जो है ये थोड़ा सा आलस लेके आएगा, बस केवल अगर डिस्टर्ब, ये दांत रोग लेके आता है। दांत के दांत जल्दी खराब होते हैं अगर शनि डिस्टर्ब्ड है, तो दांत। अब सर ये तो बहुत लोगों का होता है। हाँ, मैं अभी आगे मैंने कहा ना, मेरी बात को सुनो। अब ये बुध रेखा है, अब ये बुध रेखा क्या कर रही है? आहा 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 ऐसे चल रही है, झूल झूल के जा रही है, नाचती हुई जा रही है ये। अब ये ऐसे भी जा सकती है या ये यूं भी जा सकती है। अगर ये है तो उसको दांत के रोग, उसको दांत उसके जल्दी झड़ेंगे, टूटेंगे, दांत के रोग होंगे, पायरिया वगैरह उसे जल्दी लगने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, वे भी होना। और इसके साथ याद रखना, इसके साथ अगर ये नहीं भी है तो फिंगर आपको जो है वह लंबी मिलेगी, तभी होगा, वरना नहीं होगा, या सेकंड फैलेंज लंबा मिलेगा। कंडीशन समझ लीजिए, सेकंड फैलेंज लंबा मिलेगा या वो फिंगर लंबी मिलेगी। ठीक है, ये से समझ आ गई? ठीक। अब बात आती है हमारी माइंड लाइन क्यों इतनी जरूरी है, ये भी देखेंगे। ठीक है, माइंड लाइन मैंने कहा ना, वैसे तो शनि और सूर्य ये कारक बनते हैं। सूर्य जो है अगर इसके नीचे, इस एरिया के नीचे कोई भी इस तरीके की फॉर्मेशन बन जाए तो आप सोच लो आपका ऑपरेशन तो होना ही होना, कोई नहीं रोक सकता। इस एरिया के नीचे कोई कट मिल जाए, कुछ मिल जाए, यहाँ ये एरिया, माइंड एरिया और लाइफ लाइन, ये तीनों के नीचे अगर कुछ भी मिल गया, ये मिल गया, ये एरिया के नीचे मिल गया और इस एरिया के नीचे, किसी भी तीन जगह पर वो इकट्ठे एक ही जगह पर कोई कट करता हुआ मिल गया, तो आप सोच लो आपको बीमारियां लगनी है। हृदय रेखा पर अगर ये हृदय रेखा पर ऐसे ऐसे वॉल्व खराब हो जाता है आदमी का। ठीक है, वॉल्व खराब हो जाता है। तो चीजें तो बहुत हैं, मैं इसलिए कह रहा था, पीलिया की बात हो रही थी मेरे, फिर अब दिमाग से निकल गई थी, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। पीलिया बुध रेखा पर आता है। देखो ऐसा होता है कि ये पीलिया, ये बुध रेखा है। अब इस बुध रेखा पर एक आइसलैंड बन गया, मान के चलो ये एक आइसलैंड बना हुआ है, यहाँ बना है, समझ जाओ। एक तो उसे वैसे ही दिक्कत रहेगी आपकी बिजनेस में, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, उसे दिक्कत रहेगी, लेकिन उसको पीलिया होने की संभावनाएं भी रहेगी। इसके साथ गुरु का डिस्टर्ब होना जरूरी होता है। अगर ये नहीं भी है तो अब ये क्या करेगा, अगर ये बन गया, ये बन गया, स्टार बना दिया, समझ जाओ यहाँ पर भी वही कारण है, वही कारण है। फेफड़े के रोग कैसे हो जाते हैं? फेफड़े के रोग होते हैं, फेफड़े के रोग के लिए देखो जो इंडेक्स फिंगर होती है ना, उसका सेकंड फैलेंज होता है, यहाँ पर आ नहीं रहा, सेकंड फैलेंज पर ये एक आड़ी रेखा आ जाए, ये फेफड़े रोक देती, ये फेफड़े रोक देती। ठीक है, अब माइंड लाइन फेफड़े रोग के लिए एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूं, कि माइंड लाइन पर चेन बन जाए, माइंड लाइन पर चेन बन जाए, वो भी शनि पर्वत के नीचे। ये शनि पर्वत है, इस ये माइंड लाइन चल रही है और यहाँ पर ऐसे ऐसे करके चेन बन जाए। ठीक है, और ये डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा उभरा हुआ है और ये यूं है। अब बस ये इसका काम है, आलस आलस आलस, सुबह उठने में आलस। मैं बता रहा हूँ वो चैनल क्या करते हैं, फिर आप कमेंट करना कि कहाँ सच्चाई है। इसलिए मुझे थोड़ा सा फील होता है कि क्या सिखा रहे हैं लाइफ में।
माइंड लाइन पर चेन शनि पर्वत डिस्टर्ब्ड, उभरा हुआ हो या कुछ हो, और नाखून छोटा हो। नाखून छोटा होना चाहिए, यानी ये चेन नाखून उसका छोटा हो, बहुत छोटा सा, ऐसे छोटा सा नाखून होगा, और ये बुध रेखा जो है यहाँ पर अब झाड़ू बन जाए, ये झाड़ू की तरीके से ऐसे बन जाए, ऐसे। समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, उसे फेफड़े का रोग होना ही होना है। बहुत है, मैं कह रहा हूँ बहुत सी फॉर्मेशंस होती हैं, इसलिए अब देखो, एक होता है लुकोड्रमा, सफ़ेद दाग, बहुत लोगों को होता है। ये एक्चुअल में सफ़ेद दाग का मतलब क्या होता है कि आपने ना कोई ऐसी चीज़, जैसे मछली खाई आपने, उसके ऊपर दूध पी लिया, मूली के ऊपर आपने दूध पी लिया, नमक कोई चीज़ खाई है उसके ऊपर दूध पी लिया, ये सफ़ेद चीज़ कभी मत करना। इन चीज़ों के साथ सफ़ेद चीज़ नहीं, ये फाड़ देता है, ये स्किन को फाड़ देता है, ये खून को ख़राब कर देता है और स्किन फटती रहती है। ये इसका इलाज है नहीं, असल में बहुत मुश्किल, ये नहीं है इलाज। तो इसलिए दूध सफ़ेद, कभी बॉर्नविटा डाल लो, हॉर्लिक्स डाल लो, कोई भी पीडियाश्योर कुछ भी डाल लो आप, बट लेकिन सफ़ेद दूध नहीं पीना चाहिए। मुद्दा तो ये है, मछली के साथ, फिश के साथ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पहली बात। अब देखो ये कारक क्या बनता है, जिस व्यक्ति का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, कि जैसे कैसे हैं, कहते हैं हम लोग कि यहाँ से रेखा निकल गई, ये हृदय रेखा से ऐसे निकली और इस तरीके से मुड़ गई, तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, नो डाउट आता है, गुस्सा आता है। लेकिन बुध का कमज़ोर होना जरूरी है लुकोड्रमा के लिए, और प्लस हृदय रेखा से निकलने वाला ये यूं मुड़ के आना और बुध पर्वत कमज़ोर होना, ये करेगा क्या? ये गुस्से को जब तक आप निकालोगे नहीं ना, आप निकालो अपने गुस्से को, पार्क में जाओ, पेड़ से बात करो, अकेले में शीशे से बात करो, गुस्से को निकालोगे, लुकोड्रमा नहीं होगा, नहीं होगा। ये फ्रस्ट्रेशन को पैदा करता है। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है कि आपकी चल नहीं रही कहीं पर, और आप, बीवी बड़ी तेज आ गई, मान के चलो आदमी बड़ा तेज है, बीवी की चल नहीं रही, तो क्या करेगा, कहाँ निकाले, दबा देता है, चुप, बिल्कुल चुप, बैठे यहाँ पर, कोई मेरा काम, मैंने जो तुमसे कह दिया वो ऐसा ही होगा। तो वो क्या करेगी बेचारी, सुन लेगी चुपचाप, अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप शीशे के पास जाओ और अपने पति को जो गाली देनी है दे दो, जैसा मर्जी बोलना है बोल दो। रीज़न क्या है कि गुस्से को कंट्रोल कर लोगे और उसके बाद आपको जो बीमारियां लगनी है उससे बच जाओगे। देखो, मैं तो एक आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। तो बुध कारक में, बुध, ये जो रेखा होती है ये बहुत, बुध रेखा देखो, अब मैंने लो स्पर्म्स इनफर्टिलिटी, यानी किसी के शुक्राणु कम आ रहे हैं तो उसके क्या होगी, ये रेखा यहाँ से अंदर से शुक्र एरिया से यहाँ पर मोटी है और यहाँ से पतली हो गई, यहाँ से बहुत डार्क हो गई, या यहाँ से पतली है, यहाँ से बहुत मोटी हो गई, यहाँ से हल्की हो गई, मतलब कुछ भी है, इकट्ठी चलनी चाहिए, एक से चलनी चाहिए, बस मुद्दा। अगर एक से चल रही है कुछ नहीं होगा उस व्यक्ति को, आदमी को। और अगर यहाँ से मोटी, पतली, डार्क, फेडेड कुछ भी है तो आप सोच लो उसे, उसके शुक्राणु कमज़ोर हैं और हैं। ये बदनामी होती है, ये होता है, इन्फेक्शन होता है, शुक्राणु कम होते हैं, ये उसके इंटरनल पार्ट्स पे इफेक्ट डालता है, इंटरनल पार्ट्स पे। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से रेखाएं निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, ये हेल्थ इशू को लाती है। अब देखो, इसे समझना टेक्निकल समझना है, इसे मैं नहीं समझा पाऊँगा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर मुझे क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक एक रेखा के साथ मिलाकर। ये टुकड़ा टूट रहा है, ये रेखा यहाँ पर, मैं आपको यहाँ बता दूँ, बस इतना कह सकता हूँ, अगर ये निकलेगी तो ये हेल्थ इशू को डिफाइन करती है। अगर इस रेखा ने इस रेखा के साथ, तो बच्चों के लिए, अगर ये रेखा यहाँ से निकल के यहाँ चल गई तो एक्सपेंडिचर के लिए, ये रेखा बहुत कुछ करवाती है। और ये पीछे से रेखा जो भी इसके साथ आएगी, पीछे की टेंशनें चलती रहेंगी, बहुत कुछ चलता है, बीमारी चलती रहेगी, यहाँ से कुछ आएगी तो घर की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती रहेगी। तो ये सटीक पामिस्ट्री को मैं जब पढ़ता हूँ हाथ को बहुत डीपली, तब जाकर मैं उस पर निष्कर्ष पे पहुँचता हूँ। तो इस पे मैं आपको नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी जो बताया मोटी मोटी समझाने के, अब इससे भी बारीक चीज़ें होती हैं, वो अभी मैं इस क्लास में नहीं रख रहा, इस चैप्टर में नहीं रख रहा। अभी
तो बहुत बीमारियां हैं, बहुत, ये समुद्र शास्त्र है, मैं इसे कितना कंट्रोल में रखूं वो मेरे लिए थोड़ा सा ये है कि, पर फिर भी अब सूर्य है, सूर्य किस चीज़ को देता है? सूर्य कमज़ोर होता है तो क्या करता है? सूर्य हड्डी के लिए है, सूर्य आँखों के लिए है, सूर्य सफ़ेद बालों के लिए है। ये क्या करता है? छोटे-छोटे बच्चों के सफ़ेद बाल हो जाते हैं, ये क्या है? ये सूर्य कमज़ोर है। सूर्य कमज़ोर होगा तो क्या होगा? आप भी स्ट्रगल करोगे, आपके पिता भी स्ट्रगल करेंगे। दोनों को करना पड़ेगा। वो तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, बहुत है, धब्बे हैं, अभी बहुत कुछ रह गया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगला वीडियो बनाऊँगा फिर मैं बताऊँगा क्यों? क्योंकि अब अगर कहूँ 30 मिनट्स तो हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा-सा अगले वीडियो में लेकर आऊँगा तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि डिज़ीज़ अभी बहुत रह चुकी हैं और उनकी रेखाएँ बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ हैं। ठीक है? तो वो भी समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।